इंटेलिजेंस या बुद्धिमानी, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद अच्छे ग्रेड्स या फिर आईक्यू टेस्ट्स या कोई बहुत बड़ी कामयाबी, है ना? पर सच कहूं तो असली इंटेलिजेंस इन सब में नहीं है। असली खेल तो हमारी उन छोटी छोटी रोज की आदतों में छिपा है। वो आदतें जिन पर किसी की नजर ही नहीं जाती। तो चलिए आज इन्हीं छिपी हुई आदतों की परतें खोलते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है ये आम सोच कि होशियारी बड़ी बड़ी चीजों में दिखती है, और दूसरी तरफ है असलियत। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि किसी का दिमाग असल में कैसे काम करता है, ये उसकी छोटी छोटी आदतों और रोज के फैसलों से पता चलता है, उन पलों में जिन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। और बात यहीं पर थोड़ी सीरियस हो जाती है। ये आदतें सिर्फ बाहर से किसी को कम बुद्धिमान नहीं दिखाती, बल्कि ये सच में धीरे धीरे हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलकर उसे कमजोर बना सकती हैं। मतलब साफ है, ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये हमारे सोचने के पूरे सिस्टम पर असर डाल रही हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इसमें हम उन आदतों की बात करेंगे जहां हमारा दिमाग मेहनत करने से बचने के लिए आसान, लेकिन कह सकते हैं कि बिल्कुल बेतुके रास्ते चुन लेता है। ये है शॉर्टकट्स और अंधविश्वास का एक खतरनाक जाल। तो पहली आदत है जादुई सोच, जिसे मैजिकल थिंकिंग भी कहते हैं। ये वो हालत है जब हम इत्तेफाक को वजह समझने की गलती कर बैठते हैं। हमारा दिमाग दो ऐसी घटनाओं के बीच कनेक्शन बना लेता है जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं होता। असल जिंदगी में ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे कोई हर एग्जाम में वही अपनी लकी जुराबे पहनकर जाता है, या कोई ये मानने लगता है कि एक खास रंग ही उसके लिए पैसा लेकर आता है। सुनने में ये शायद हार्मलेस लगे, लेकिन असल में ये एक खास तरह के थिंकिंग पैटर्न की तरफ इशारा करता है। साइकोलॉजी के भाषा में इसे मैजिकल थिंकिंग ही कहते हैं। ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस है, जहां दिमाग गलती से इत्तेफाक को वजह मान लेता है, और यहीं से जन्म होता है अंधविश्वासी रिचुअल्स का। एक तेज दिमाग हमेशा रुक कर सवाल करता है, भाई इसका कोई सबूत है? जबकि एक आलसी दिमाग इस सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज करके बस अपने बनाई हुई दुनिया में खोया रहता है। और यहीं से निकलती है हमारी अगली आदत, साजिश की कहानियों पर यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर फौरन यकीन कर लेना। ऐसा तब होता है जब हमारा दिमाग मुश्किल सच्चाई और सबूतों को छोड़कर आसान और मसालेदार कहानियों को पकड़ लेता है। क्योंकि देखिए, किसी बड़ी साजिश पर यकीन कर लेना दुनिया की जटिल समस्याओं को समझने की मेहनत से कहीं ज्यादा आसान और मजेदार लगता है ना? और बस यहीं पर असली फर्क साफ हो जाता है। एक समझदार दिमाग हमेशा तथ्यों की गहराई में उतरता है, सबूतों को जांचता परखता है। वहीं दूसरी तरफ एक कमजोर दिमाग जो पहली सनसनीखेज कहानी सुनता है उसी को सच मान लेता है। क्यों? क्योंकि ये एक आसान दिमागी शॉर्टकट है, मेहनत से बचने का तरीका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, दिमागी जिद का जाल। यहाँ हम उन आदतों पर गौर करेंगे जो हमें नई जानकारी या बदलते हालातों के साथ एडजस्ट करने से रोकती हैं। ये एक तरह का मेंटल रिजिडिटी का जाल है। इस जाल की जो पहली कड़ी है वो है बिना सोचे समझे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। कुछ लोग नियमों को ऐसे मानते हैं मानो वो पत्थर की लकीर हों। ये कोई अनुशासन नहीं है, बल्कि ये सोचने की मेहनत से बचने का एक तरीका है, एक तरह का दिमागी आलस। और इसका असली टेस्ट तब होता है जब प्लान के हिसाब से चीजें नहीं चलती। एक कमजोर सोच वाला इंसान तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते सीधे खाई में भी कूद जाएगा, पर एक समझदार इंसान ये देखेगा कि भाई हकीकत तो बदल गई है, तो वो फौरन अपने प्लान को भी बदल लेगा। और इसी से बिल्कुल जुड़ी हुई है अगली आदत, जिद्दी या कठोर सोच, यानी नए तरीकों को अपनाना ही नहीं। मनोवैज्ञानिक इसे मेंटल रिजिडिटी कहते हैं। और बात बहुत सीधी है, जो बदलता नहीं है वो कभी आगे बढ़ता नहीं है। ये लाइन तो शायद हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, अरे हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। बस ये एक लाइन इस जिद्दी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। नए आइडिया को इसलिए नहीं नकारा जाता कि वो गलत है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नया है। और इसी सेक्शन की आखिरी आदत है नए आइडियाज को सुनते ही बिना सोचे समझे खारिज कर देना। किसी भी नई बात को सुनते ही नहीं कह देना कोई स्मार्टनेस की निशानी नहीं है। ये तो बस उस दिमागी मेहनत से बचने का एक बहाना है जो उस नए आइडिया को समझने और परखने में लगती। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 पर, यानी खुद का ही नुकसान करने वाली आदतें। ये वो बर्ताव हैं जिनसे इंसान जाने अनजाने में अपनी ही दिमागी ताकत और अपनी काबिलियत को कम करता रहता है। इसकी पहली निशानी है
बिना ज्ञान के आत्मविश्वास। ऐसे लोग अक्सर देखने को मिल जाते हैं जो उन टॉपिक्स पर पूरे हक से बोलते हैं जिनके बारे में उन्हें असल में कुछ भी नहीं पता होता। उनकी आवाज़ तो बहुत बुलंद होती है, पर उनकी बातों में कोई दम नहीं होता। अच्छा, साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा मज़ेदार नाम है, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये एक तरह का दिमागी धोखा है, समझ लीजिए। इसमें होता क्या है कि जिन लोगों को किसी चीज़ के बारे में बहुत कम पता होता है ना, उन्हें ही सबसे ज़्यादा लगता है कि वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। मतलब हिसाब बड़ा सीधा है, जितना कम ज्ञान उतना ज़्यादा आत्मविश्वास। जबकि असली इंटेलिजेंट इंसान की पहचान क्या है? वो जो ये मानने से नहीं डरता कि मुझे नहीं पता और फिर सीखने के लिए सवाल पूछता है। और भी कई तरीके हैं जिनसे हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लगातार नींद पूरी ना करना। ये याददाश्त और फैसले लेने की ताकत को बर्बाद कर देता है। हर चीज़ फौरन पाने की जिद, ये धैर्य को खत्म कर देती है। अकेले रहने से बचना, ये असल में अपने ही ख्यालों से भागने जैसा है। और घंटों तक फोन पर स्क्रॉल करते रहना या टीवी देखना, ये तो दिमाग को धीरे धीरे जंग लगाने जैसा है। तो इतनी सारी समस्याओं की बात करने के बाद अब आते हैं सबसे ज़रूरी और उम्मीद से भरे सेक्शन पर, दिमाग को रीवायर कैसे किया जाए। अब तक हमने सिर्फ आदतों को पहचाना है, अब हम उन्हें बदलने का तरीका देखेंगे। और अच्छी खबर ये है कि कम इंटेलिजेंस कोई उम्र कैद की सज़ा नहीं है। ये सिर्फ कुछ आदतों का एक सेट है। और अच्छी बात यह है कि इन आदतों को तोड़ा जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है। इसका मतलब साफ है, बदलाव मुमकिन है और उसका कंट्रोल हमारे ही हाथों में है। तो इसे बदलने का एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप का रास्ता है। पहला कदम, अपनी आदत को पहचानना और मानना कि हाँ, ये आदत है। दूसरा कदम, रुकना और खुद से सवाल करना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या इससे बेहतर कोई और रास्ता हो सकता है? और तीसरा कदम, जानबूझकर एक बेहतर रास्ता चुनना। ये कॉन्शियस चॉइस है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन आदतों को तोड़ने का असर सिर्फ हमारी सोच तक नहीं रहता। इससे किसी इंसान का आत्मविश्वास बदलता है और यहाँ तक कि दुनिया का उसके साथ बर्ताव करने का तरीका भी बदल जाता है। ये एक शक्तिशाली डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो जिंदगी के हर पहलू में फैलता है। तो आखिर में सोचने वाली बात बस एक ही है, इन सभी अदृश्य आदतों में से वो कौन सी पहली आदत होगी जिसे सामने लाकर बदला जाएगा?